ब्रेकफास्ट मस्ट बी हैवी, वो सबसे हैवी मील होनी चाहिए आपकी। ज्यादा खाने से आप ये मत समझो कि आप मोटे होते हो, सही ना खाने से आप मोटे होते हो। मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, अगर आप कभी मेरी डाइट आकर के देखोगे तो आप डर जाओगे, कहोगे ये क्या हो रहा है, बट हेल्दी खाता हूं। जैसे ओट्स उपमा, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में, ओट्स उपमा, दैट इज वेरी हेल्दी। उसमें कुछ आप वेजिटेबल्स डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। मेरे को खुद को भी कुकिंग आती है बेसिक सी, तो अगर घर पे कोई नहीं होता है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। ऐसे ही डेली चेंज होता रहता है। कभी ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगा दिया, वो ले लिया, नॉर्मल बटर से पीनट बटर बेटर है, ठीक है। इस तरह से कभी पोहा ले लिया, कभी बेसन का चीला ले लिया। हम क्या कर रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि बाहर की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी है। अपना जो ये बेसिक जो फूड है ना, वो कमाल का है, उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत तगड़ा है। जैसे बेसन का चीला बहुत अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो ब्रेकफास्ट के साथ में मैं क्या लेता हूँ, मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, बट नॉट वे प्रोटीन। मैं ब्रांड बताऊंगा तो ऐसे लगेगा मार्केटिंग हो रही है, बट आप कोई भी ले सकते हो, जिससे मसल्स बनती हैं, जिससे हेयर लिंक्ड है, स्किन, मतलब सब कुछ ही लिंक्ड है उससे। और बहुत जरूरी है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए। एक दिन में जितना आपका बॉडी वेट है उसके आसपास आपको प्रोटीन लेना है। उसके लिए भी लोग बोलते हैं इतने टाइम्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है, पर उसके थोड़ा सा आसपास होना चाहिए। तो 70 अगर आपका वेट है तो मिनिमम आपको 50 ग्राम तो लेना ही लेना है अपने सर्वाइवल के लिए। लोग इतना भी नहीं लेते, उल्टी सीधी डाइट खा रहे होते हैं। और चीजों को मिक्स किया जाता है। जैसे इंडिया में खिचड़ी बहुत चलती है, तो वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें दाल को और चावल को मिक्स किया जा रहा है। तो चावल में कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जो दाल में नहीं है, दाल में कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो चावल में नहीं है। इन दोनों को मिक्स कर दिया तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 बजे के आसपास में आई टेक एन एप्पल। वो एप्पल मैं अपने साथ में ऑफिस ले जाता हूँ, तो एक डब्बे में एप्पल डाला, ले गया, या कभी कोई दूसरा फ्रूट ले गया। फ्रूट से क्या मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। बॉडी के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ कार्ब, प्रोटीन और फैट जरूरी नहीं है, फाइबर भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में लंच किया नियर अबाउट 2 बजे के आसपास। लंच में मैं क्या करता हूँ, बहुत सारा सैलेड लेता हूँ। ये हम गलती करते हैं, ये हम नहीं लेते हैं। सैलेड में बेस्ट क्या है, खीरा, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और किसी दिन आप घर पे हो, छुट्टी का दिन है, तो मूली भी खा सकते हो। ऑफिस में अवॉइड करो। तो साथ में थोड़ा सा मिक्स वेज ले लिया, 2 रोटियां, साथ में 2 कटोरी दाल हो गई। रोज अलग अलग टाइप की दाल हो गई, कभी राजमा हो गया, कभी छोले हो गए, कभी कुछ भी, रोज अलग अलग। उसके बाद में 5 बजे के आसपास में अखरोट खा लिए 4-5, बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं यहाँ पे। 5 बजे, ये सिर्फ इसलिए है कि एक बार आप फिलअप हो जाओ। माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है कि मुझे कुछ मिलता जा रहा है, आई एम नॉट क्रेविंग। आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसे प्रोग्राम हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। आपके माइंड को पता होता है। नहीं तो अगर माइंड को ये लगा कि ये तो मुझे भूखा मारता है, लंच करता है उसके बाद में 8 घंटे तक खाता ही नहीं है, तो माइंड क्या करेगा, बॉडी में फैट को प्रिजर्व करना शुरू कर देगा। तो आपको समझ नहीं आएगा मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ या मोटी क्यों हो रही हूँ। आप इसलिए मोटे हो रहे हो क्योंकि आप कम खा रहे हो, गैप बहुत ज्यादा है। डिनर जो है वो सबसे हल्का होना चाहिए। आपका जो भी फिटनेस लेवल है उसका डायरेक्ट कनेक्शन डिनर से है। इसकी एक कहावत भी है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, कहते हैं कि जैसे सुबह खाओ तो राजा की तरह, रात को खाओ भिखारी की तरह। भिखारी ऐसा जिसको ज्यादा भीख नहीं मिली है ना। नहीं तो आप कहोगे नहीं भिखारी को आज राजा से भीख मिली है, तो दावत है। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे डायरेक्टली कनेक्शन है आपकी हेल्थ का। डिनर लोगों का सबसे हैवी हो रहा है और सबसे लेट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, डिनर जल्दी से जल्दी और लाइट से लाइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, रात को दूध पी सकते हो। दूध ही पीते तो बढ़िया हो गया। भूख लग रही है तो 1 गिलास की बजाय 2 गिलास दूध पी जाओ गर्म रात को, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी कैलोरीज नहीं है, मेन शुगर के अंदर आ रही है कैलोरीज। 2 चम्मच भर के डाल दी, मान लो 15 ग्राम की 1 चम्मच है, 2 चम्मच हो गई 30 ग्राम, इंटू 4 कर दो, दैट मीन्स 120 कैलोरीज आपकी शुगर के थ्रू आ रही है। इनफैक्ट जो भी व्हाइट चीजें हैं ना, अभी सुनने में अजीब लगेगा, उसको व्हाइट पॉइजन भी बोलते हैं। व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, हाँ व्हाइट ब्रेड। तो ये व्हाइट से थोड़ा सा दूर रहो। तो बजाय चीनी डालने के, और चीनी से आपको एकदम से एनर्जी मिली और एकदम से एनर्जी गिरी, आपको क्या चाहिए, पूरी रात आप थको नहीं, सुबह फ्रेश उठो। तो 1 गिलास के बजाय 2 गिलास पी लो। फीका दूध पीना शुरू कर दो। फीका आपको लग रहा है लेकिन फीका होता नहीं है, उसमें भी शुगर होती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें शुगर ना हो। शुगर क्या है, कार्ब्स है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप खा रहे हो जिसमें शुगर ना हो। बॉडी अल्टीमेटली उसको एनर्जी में ही कन्वर्ट करती है। तो एक तो है कि आप शुगर से एनर्जी लो, एकदम से एनर्जी मिलेगी, एकदम से गिरेगी, फिर आपको भूख लग जाएगी, फिर चिप्स खा रहे हो, ये खा रहे हो, उल्टे सीधी चीजें खा रहे हो, होता है। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, आपने 7 बजे डिनर किया या 8 बजे डिनर किया, 10 बजे 1 गिलास दूध पी लिया फीका,
धीरे धीरे आदत डालोगे तो फीका ही अच्छा लगने लग जाएगा कुछ दिनों बाद, फिर मीठा अच्छा ही नहीं लगेगा। उसके बाद में और 1 घंटे बाद 1 गिलास और पी लिया, पेट फुल, कैलोरीज उतनी ही गई बल्कि उससे कम गई। समझ गए? प्रोटीन खाना चाहिए, बहुत बढ़िया होता है, रात को प्रोटीन खाना अच्छा होता है। प्रोटीन ऐसा जो थोड़ा धीरे रिलीज हो, एक होता है फास्ट रिलीजिंग प्रोटीन, एक होता है स्लो रिलीजिंग प्रोटीन। तो दूध के अंदर क्या होता है, कैसीन होता है, तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो रात को हमारी बॉडी को जो रिपेयर वर्क होता है आपकी पूरी बॉडी का, वो रात को हो रहा होता है। तो रात के लिए इट इज एक्सट्रीमली गुड कि अगर आप रात को प्रोटीन लेते हो तो उससे एक और बेनिफिट क्या होता है, एक तो नींद अच्छी आती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, सुबह आप पूरी एनर्जी के साथ उठते हो। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। इसमें फाइबर भी आ गया, पानी का आप 8 से 10 ग्लास पी सकते हो एक दिन में, और इसमें प्रोटीन भी आ गया, कार्ब्स भी आ गया, सब कुछ आ गया इसके अंदर, अब कुछ भी छूटा नहीं। इट इज अ बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूं उसमें कहीं टेस्ट नहीं है, बहुत टेस्टी है, मतलब टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कहीं पर भी, आप समझ गए? टेस्ट भी वहीं का वहीं रहा, खाया भी पूरा भर करके, 1 मिनट के लिए भी मैं भूखा नहीं होता हूं पूरे दिन में, समझ गए? कोई डाइटिंग नहीं है यहाँ पर, धीरे खाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने पहले भी डीपली टच किया था। 100% वो धीरे धीरे ना क्या होता है कि पहले तो समझना पड़ता है, कॉन्शियस होना पड़ता है कि धीरे खाना है, बाद में आदत ही पड़ जाती है। तो मेरी आदत पड़ गई धीरे खाने की, अब मैं चाहूँ भी तो तेज नहीं खा सकता, चबा करके खाने की आदत पड़ गई है, अब मैं ठूस नहीं सकता। मेरे कोई लोग है ना ठूस लो, तो वो नहीं हो सकता।